जिनी हिलटॉप से मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकल जाती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिनी का स्टफ डायनासोर खो जाता है, जिसे ढूंढती हुई वो आगे बढ़ती हुई एक वॉकर के सामने पहुंच जाती है। नीगन तभी वहां पहुंचकर उस वॉकर को मार डालता है और जिनी को अलर्ट रहने के लिए कहता है। जिनी याद करती है कि उसे नीगन ने फुट स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहा था। प्रेजेंट में जिनी हडसन रिवर के किनारे पर पहुंचकर उस पार मौजूद मैनहट्टन सिटी को देखने लग जाती है। उसे एक ऑयल कंसोल दिखाई देता है। वो उस पर बैठकर रिवर को पार करके मैनहट्टन पहुंच जाती है। मैगी, नीगन, अमाया, टोमेसो और लूथर एक डियर का शिकार करते हैं। अमाया डियर को अट्रैक्ट करने के लिए उसके सींगों को बजाने लग जाती है और डियर के नजदीक आते ही टोमेसो उसे मार डालता है। लूथर डियर को खाने के लिए तैयार करने लग जाता है। अमाया नीगन और मैगी को बताती है कि वो और टोमेसो किस तरह जॉम्बी आउटब्रेक के बाद सरवाइव कर पाए थे। वो उन लोगों को बताती है कि आउटब्रेक के बाद मिलिट्री ने उस सिटी से जोड़ने वाले सभी ब्रिजेस और टनल्स को तोड़ दिया था, जिससे मैनहट्टन के अंदर मौजूद जिंदा लोग एक डेथ ट्रैप में फंस गए थे। अमाया और उसका ग्रुप सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। तभी क्रोएट अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। उसने वहाँ के लोगों की सेफ्टी के लिए अपनी सेंचुरी बना दी थी। वो आगे बताती है कि हालांकि शुरू में क्रोएट थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन वो बहुत ज्यादा निडर था। जो भी क्रोएट के क्रू में शामिल नहीं हुआ था वो मारा गया था, क्योंकि क्रोएट का मानना था कि उसकी दुनिया में या तो मार दो या मर जाओ। इधर जिनी मैनहट्टन के अंदर पहुंच जाती है। नीगन और मैगी पूरे ग्रुप के साथ स्टेडियम के बाहर पहुंच जाते हैं। क्रोएट तक स्टेडियम से होते हुए ही पहुंचा जा सकता था, जो कि क्रोएट का बेस था, लेकिन स्टेडियम चारों ओर से वॉकर्स से घिरा हुआ था। वॉकर्स को स्टेडियम के चारों ओर मैसी की थैंक्सगिविंग डे परेड म्यूजिक को जोरों से बजाकर वहां पर इकट्ठा किया जा रहा था। मैगी और नीगन वहां के हालातों को समझने लग जाते हैं। वो दोनों अमाया और टोमेसो से पूछते हैं कि क्या कोई क्रोएट के हाथों से बच निकलने में कामयाब हुआ था। अमाया उन्हें टोमेसो के बारे में बताती है, जो कि क्रोएट के चंगुल से निकल गया था। नीगन को लगता है कि अगर टोमेसो क्रोएट की खतरनाक जेल से बाहर आ सकता है तो उसके अंदर जाने का भी कोई न कोई रास्ता होगा। अमाया मैगी और नीगन को क्रोएट के साम्राज्य के अंदर घुसने का रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि टोमेसो और ल्यूथर इस बारे में बात करने से भी घबरा रहे थे, क्योंकि इतने सालों से बुराजी का सामना करते हुए उनके बहुत से लोग मारे जा चुके थे। नीगन वहाँ मौजूद सभी लोगों को अलेक्जेंड्रिया और बाकी कम्युनिटीज के बारे में बताता है, जिन्होंने सिवियर्स का सामना करके उन्हें बहुत बुरी तरीके से हराया था। नीगन ने इस पूरी स्पीच में उन लोगों को अपनी सेंचुरी के मालिक होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। टोमेसो उन लोगों को बताता है कि जब वो क्रोएट की कैद में था तब उसे फूड और मेडिसिन दिया जाता था, बदले में उसे क्रोएट को अपने बारे में बताना था। टोमेसो ने क्रोएट को अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन उसने क्रोएट को कुछ भी बताया वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। टोमेसो आगे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके नॉनो ने उसे पेन स्टेशन के फ्रेमवर्क के बारे में बताया था, जो कि वहाँ की दीवार के पीछे मौजूद था। एक रात बुराजी उसकी सेल को क्लीन करने के लिए आए थे। वॉकर्स भी उनके साथ सेल में घुस गए थे। टोमेसो ने उस वक्त मौके का फायदा उठाया और फ्रेमवर्क को फॉलो करता हुआ टनल से बाहर निकल गया था। नीगन के पूछने पर टोमेसो उसे बताता है कि टनल वहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। नीगन को लगता है कि क्रोएट ने टोमेसो के भागने के बाद उस सेल को खाली करा लिया होगा। मैगी हर्षल को छुड़ाने का प्लान बनाती है। उसके प्लान के अनुसार नीगन क्रोएट को स्टेडियम से बाहर लेकर आएगा और तब मैगी अपने साथियों के साथ उससे हर्षल के बारे में पूछेगी और बाद में सभी लोग क्रोएट को मार देंगे। कम्युनिटी ग्रुप के बाकी लोग क्रोएट के क्रू को संभाल लेंगे। मैगी उन सभी को नीगन और क्रोएट के पुराने कनेक्शंस के बारे में बताती है। लूथर को लगता है कि नीगन के कारण क्रोएट का एक कान गायब हो चुका है। तब क्रोएट नीगन से बदला लेगा और वो नीगन के झांसे में नहीं आएगा। वो अपने लोगों की जान मैगी के बेटे के लिए खतरे में नहीं डालना चाहता था। इधर पर्ली को हथकड़ियां लगाकर स्टेडियम में क्रोएट के सामने लाया जाता है। वो जगह एक साइंस लैब की समान लग रही थी। वहाँ पर डेड बॉडीज को किसी मिस्टीरियस लिक्विड में डुबाकर रखा गया था। क्रोएट पर्ली को अच्छा खाना ऑफर करता है, बदले में वो उसे वहाँ आने का कारण पूछता है।
है। पर्ली उस वक्त चुप रहता है। क्रोइड पर्ली को बताता है कि वो एपोकैलिप्स से पहले ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर काम किया करता था, जिसकी उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब डेड बॉडीज का ब्रेकडाउन होता है तब उनमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसे कि प्रेशराइज करके लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता था। क्रोइड खाना खाने लग जाता है। उसके खाने में एक मैगट दिखाई देता है। क्रोइड सर्व करने वाले को पर्ली की हथकड़ी की चाबी निकलने के लिए देता है। सर्वर की चाबी निकलने के बाद क्रोइड उस सर्वर को मार डालता है। मैगी और नीगन के टेम्परेरी बेस पर टोमेसो स्टेडियम का मैप ड्रॉ करता है। वो सभी को पेन स्टेशन की हिडन टनल्स के बारे में इन्फॉर्म करता है। ल्यूथर अपने लोगों की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस था। उसे मैगी का प्लान बहुत खतरनाक लग रहा था। उसे ये भी लगता था कि हर्षल अब जिंदा नहीं होगा। मैगी एक बॉक्स निकालती है और अपनी फैमिली फोटोज को देखने लग जाती है। उस बॉक्स में ग्लेन की बनाई हुई ड्राइंग भी थी और उसके फादर की वॉच भी थी। नीगन मैगी को हर्षल के लिए एक बेसबॉल कैप लाकर देता है। उसे वो कैप एक टूरिस्ट शॉप के बैकयार्ड से मिली थी। मैगी नीगन के सामने मानती है कि उसका और हर्षल का मनमुटाव हुआ था। वो ये भी बताती है कि जब हर्षल का अपहरण हुआ था तब उसका और हर्षल का संबंध बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। अब मैगी के पास अपनों की मेमोरीज एक बॉक्स में बंद थी, जिसे वो हमेशा अपने बैकपैक में लेकर घूमा करती थी। नीगन भी मैगी को अपनी वाइफ एनी और अपने बेटे जोशुआ के बारे में बताता है। कुछ साल पहले एनी न्यू बेबीलोन में ट्रेडिंग के लिए गई थी। वहाँ उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था और लूट लिया गया था। नीगन ने बदला लेने के लिए उन 5 आदमियों को मार दिया था। उन्हीं 5 लोगों की हत्या करने के जुर्म में मार्शल्स उसे ढूंढ रहे थे। इतना सब होने के बाद एनी के लिए उस जगह से दूर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए नीगन ने एनी और जोशुआ को एक वैगन ट्रेन में बिठाकर मिसूरी भेज दिया था और खुद वहीं पर रह गया था। इधर जिनी सिटी के अंदर वॉकर से घिर जाती है और उसका स्टफ डायनासोर नीचे गिर जाता है। जिनी दूर से उस टॉय को उठाने के बारे में सोचती है। तभी एक सर्वाइवर वहाँ पर पहुंचकर वॉकर को मारकर उस टॉय को उठाकर ले जाता है। रात में टोमेसो का पूरा ग्रुप डिनर के लिए इकट्ठा होता है। वो सभी लोग टेबल पर अपने सामने अपने खोए हुए प्रियजनों का सामान रखते हैं और उन्हें याद करते हुए हमिंग करते हैं। मैगी और नीगन भी इस सेरेमनी को फॉलो करते हैं। इस बीच स्टेडियम में क्रोइड पर्ली के लिए एक केज में जॉम्बी फाइट का अरेंजमेंट करवा देता है। क्रोइड के कुछ लोग हेलुसिनेशन के लिए मीथेन गैस को सूंघते हैं। वो गैस उनके लिए ड्रग्स की तरह असर करती थी। पर्ली को भी जबरदस्ती मीथेन गैस को सूंघाया जाता है। पर्ली को केज के अंदर पिलर से बांध दिया जाता है। सर्वर जो कि जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, उसे पर्ली की ओर छोड़ दिया जाता है। पर्ली सर्वर जॉम्बी को मार डालता है। वो उसके पेट को फाड़कर चाबी निकालकर अपनी हथकड़ियों को खोलने लग जाता है। तभी कुछ और जॉम्बीज उस केज के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। पर्ली बाहर निकलने का रास्ता न देखकर अपने शूज की मदद से उन वॉकर्स को मार डालता है। क्रोइड पर्ली की बहादुरी से उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। क्रोइड पर्ली को बताता है कि आउटब्रेक के समय उसकी फैमिली पोस्ट ऑफिस में मारी गई थी। वो पर्ली को बताता है कि जब वो खाना ढूंढ रहा था तब उसकी मुलाकात नीगन से हुई थी। क्रोइड को पर्ली के जूते से उसके भाई का लेटर मिलता है, जिसे वो जोर जोर से पढ़ने लग जाता है। उसके भाई ने लेटर में एपोकैलिप्स की अपनी सफरिंग के बारे में लिखा था और वो लोगों की मदद चाहता था। वो एक मोमेंट पर सुसाइड करने वाला था। पर्ली को क्रोइड का लेटर पढ़ना पसंद नहीं आता। वो उस लेटर को आगे पढ़ने से रोकने के लिए उसे बता देता है कि वो नीगन का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचा था। इधर लूथर को नीगन का वांटेड पोस्टर उसके बैग से मिल जाता है। वो इस बारे में नीगन से बात करता है। नीगन उस वक्त अपने लिए वेपन्स ढूंढ रहा था। लूथर नीगन को मैगी के साथ जल्दी से जल्दी उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहता है। नीगन लूथर के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों की हाथापाई होने लग जाती है और लूथर नीचे गिर जाता है। उसका सिर वहीं के एक रॉड में घुस जाता है। नीगन फोर्सफुली लूथर को मार डालता है। वो सर्वाइवर इनवुड जिसने स्टफ डायनासोर उठाया था, वो टोमेसो की कम्युनिटी का हिस्सा था। वो कम्युनिटी के अंदर पहुंच जाता है। मैगी को उसके सामान में जिनी का डायनासोर दिख जाता है। इनवुड मैगी के डायनासोर के बारे में पूछने पर वो डायनासोर उसे दे देता है। मैगी डायनासोर को ले जाकर जलाने लग जाती है। जिनी दूर से मैगी को डायनासोर जलाते हुए देखती है। एपिसोड का फाइनल फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। नीगन ने जिनी का डायनासोर अपने बैग में छिपा लिया था। वो चाहता था कि जिनी किसी भी खतरे की पोजीशन में आए तो उसे अलर्ट कर सके। वो जिनी को एक विस्लिंग टोन सिखाता है जो उसकी वाइफ उसे बुलाने के लिए यूज किया करती थी।